नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार की राजनीति का सिक्का जाति के इर्द गिर्द ही घूमता है। जहां बिहार में सरकार बनती और बिगड़ती दोनों जातियों के आधार पर है और जाति बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में विभिन्न जातियों के लोगों को साधने की वोट बैंक के जरिए कोशिश की जाती है और सरकार कुछ इस तरीके से ही काम करती है। जातियों को देखकर कैबिनेट में मंत्रियों को बनाया जाता है, चुनाव लड़ा जाता है और इतना ही नहीं, प्रत्याशियों को भी मैदान में उतारा जाता है। और इस जाति की राजनीति में जो कि बिहार में होती है, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसी सधी हुई चाल चल दी है कि बीजेपी और आरजेडी दोनों कहीं औंधे मुंह ना गिर जाए। मानो ऐसा हो गया है कि जदयू बीजेपी और आरजेडी को ये कह रही हो कि तू डाल डाल और मैं पात पात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति और रणनीति को समझ पाना और भाप पाना कभी भी आसान नहीं रहा है। उनका अगला कदम क्या हो ये किसी को पता ना चलता है। और अब जाति को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसा कौन सा तीर मार दिया है जो सीधे आरजेडी और बीजेपी के दिल में जा लगा है, जानते हैं। दरअसल बिहार में 3 वर्ष से ज्यादा समय तक राज्यपाल रहे फागू चौहान अति पिछड़ा वर्ग से थे। वर्ग विशेष में भाजपा ने उन्हें खूब भुनाया। अब अनुसूचित जाति में रविदास समुदाय से आने वाले राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर राज्यपाल हैं। इनकी नियुक्ति को भी चुनावी उद्देश्य से भुनाने में भाजपा जुट गई है। पार्टी की इस पहल को वर्ग विशेष के लिए केंद्र सरकार के प्रयास योगदान से जोड़कर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा है। अब कार्यक्रम आयोजित कर इसे प्रसारित करने की तैयारी है। इससे पहले भीम चौपाल के जरिए समुदाय विशेष को साधने की पहल में जदयू जुट गया है। उल्लेखनीय है कि लोकसभा के पिछले चुनाव में भाजपा को अति पिछड़ा वर्ग का भरपूर समर्थन मिला था। अनुसूचित जाति के मतदाताओं पर पार्टी पहले से ही पकड़ बनाए हुए है। राज्य में सत्तारूढ़ महागठबंधन इन दोनों वर्गों को पूर्णतः अपने पक्ष में करना चाह रहा है। ऐसे में विरोधियों की अपेक्षा भाजपा अपना पक्ष मजबूत कर लेना चाहती है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल के बहाने ये पहल परवान चढ़ाई जा सकती है। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान एवं विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सैनी को क्रमशः Z और Y श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराकर भाजपा पहले ही ये संदेश दे चुकी है कि वो दोनों उसके पाले में हैं। वर्ग विशेष के मतदाताओं में चिराग एवं मुकेश की ठीक ठाक पेट है, माफ कीजिएगा, ठीक ठाक पैठ है। भाजपा को इनसे लाभ की आस है। बिहार में अनुसूचित जाति से अभी भाजपा का एक सांसद, 2 विधान पार्षद के साथ 9 विधायक है। भाजपा का प्रयास राज्य में अनुसूचित जाति के 23 उपजातियों को साधने पर है। विधानसभा में संख्या के लिहाज से वर्ष 2020 के चुनाव में समुदाय में सर्वाधिक विधायक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग से चुने गए। हालांकि बोचा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में भाजपा की हार के बाद राजद का पलड़ा भारी हो चुका है। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के 38 विधायक है, जिसमें से 10 राजद के हैं। राज्य में अनुसूचित जाति के कुल 4 विधान पार्षद और सांसद 6 है। समुदाय विशेष के सर्वाधिक 3 सांसद लोजपा के हैं, जो भाजपा के साथ है। भाजपा की मंशा आसन्न चुनावों में इस संख्या को बढ़ाने की है। ऐसे में कार्यक्रमों के जरिए राज्यपाल की नियुक्ति को जाति समुदाय के हित से जोड़कर संदेश देने की तैयारी चल रही है। बहरहाल जदयू बिहार पंचायत में भीम चौपाल के जरिए अनुसूचित जाति के मतदाताओं को साधने की जुगत में लग गया है। पार्टी में इस वर्ग के नेताओं को भीम चौपाल के आयोजन एवं अध्यक्षता का दायित्व दिया गया है। 25 फरवरी से गांव टोले में सरकार की योजनाओं एवं बाबा साहेब के संदेश को पहुंचाने का अभियान चल रहा है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी भी सत्ता में साझेदार है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं महागठबंधन को अनुसूचित जाति का बड़ा पक्षधर बताते रहे हैं। आपको बताते चले कि मुसहर समुदाय से आने वाले मांझी का मगध परिक्षेत्र में समाज विशेष पर अपना प्रभाव है। बाबा साहेब की जयंती पर अनुसूचित जाति की बस्तियों में जदयू समारोह का आयोजन भी करेगा। अनुसूचित जाति के जिन युवकों युवतियों को नौकरी मिली है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिला है और जो अच्छे अंक से उत्तीर्ण हुए या जिनका किसी संस्थान में नामांकन हुआ है, उन्हें या उनके अभिभावक को सम्मान
सम्मानित करने की भी पार्टी की योजना है। राज्यपाल के रूप में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के शपथ ग्रहण समारोह तत्काल बाद ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने इंटरमीडिया के जरिए अर्लेकर के रविदास समाज से होने की सूचना प्रसारित कर बड़ा संदेश दिया। इससे पहले रविदास समाज के व्यक्ति को वर्ष 1989 में महत्वपूर्ण पद मिला था। तब सोनपुर के से विधायक चुने गए समाज के राम सुंदर दास मुख्यमंत्री बने थे। बिहार की राजनीति में विपक्ष की भूमिका निभा रही भाजपा जातियों को साधने की पूरी कोशिश कर रही है। जहां चिराग पासवान और मुकेश सहनी को मिठाई खिलाकर भगवा रंग लगाकर भाजपा उन्हें अपनी रंग में जम देना चाहती है, लेकिन महागठबंधन भी पीछे नहीं है और अब जदयू ने बड़ी चाल चलते हुए वोटर्स को अपने खेमे में करने की पूरी तैयारी कर ली है। जहां वोट बैंक को अपनी तरफ करने की रणनीति जदयू की तरफ से शुरू हो गई है, आगाज हो गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार बिहार की राजनीति में जातियों का जो ये महत्वपूर्ण फैक्टर है वो किसके लिए भारी नुकसानदेह साबित होगा और किसके लिए फायदेमंद। हाँ, इस खबर में इतना ही। अन्य कई खबरों के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।